हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2000 परीक्षा के लिए घटना चक्र 2022 एडिशन को ग्राम समाज में विकास संबंधित टॉपिक को कवर किया जा रहा है। और इस चैप्टर के साथ आप देखेंगे पूरा का पूरा जो घटना चक्र 2022 एडिशन है, आप थ्योरी का पार्ट यानी टू द पॉइंट नोट प्लस जो है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पीछे गए थे इसमें आपको देखने को मिले, तो पूरा का पूरा जो है इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहले ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, गिरदावरी कहते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। उत्तर भारत विशेषतः मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में गिरदावरी एक प्रकार का फसल सर्वे है और ये वर्ष में 2 बार होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है। व्यावसायिक फसल पूछी जाए या कैश क्रॉप, नकदी फसल, आपको गन्ना लगाना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। जुताई के प्राथमिक उपकरण दैट इज प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, मोल्ड बोर्ड, डिस्क हल और रोटरी टिलक या कल्टीवेटर, छेनी हल तथा सब शाइलर दैट इज मृदा कुदाल, जबकि डिस्क हैरो ये जो है द्वितीयक टिलेज उपकरण है। अगला प्रश्न है कि सिंचाई में जल प्रयोग के कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेष्ठकर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, ड्रिप प्रणाली। टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नालियों तथा मीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, जबकि फरो प्रणाली कुंड सिंचाई से संबंधित है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक मटियार दोमट मिट्टी में पाया जाता है, चूँकि सिल्क तथा बलुई मिट्टी भी दोमट मिट्टी के ही भाग हैं जो कि 20% तथा 40% कण के रूप में दोमट मिट्टी में शामिल रहते हैं क्रमशः। अतः विकल्प डी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, फसल रोपण अनुक्रम। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। फसल उगाने की सभी अवयव, उनका आपसी संबंध एवं उन अवयवों तथा वातावरण का आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, 350 मिलियन टन। भारत में प्रतिवर्ष 980 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है, जिसमें कृषि क्षेत्र से 380 मिलियन टन तथा 290 मिलियन टन औद्योगिक क्षेत्र से उत्पादित होता है। प्रश्नकाल के समय किसी क्षेत्र से 350 मिलियन टन रहा, वर्तमान में देखेंगे तो 380 मिलियन टन है। 8वां प्रश्न है कि कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा कि साल में वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। तो इसमें शकरकंद भी है, आलू भी है, चुकंदर भी है, लेकिन जो ईख गन्ना है या नहीं है। ऑप्शन बी, आलू व गन्ना रूट जड़ नहीं है वरन तना है, जबकि शकरकंद व चुकंदर जड़ है और विविध वनस्पति विज्ञान के लिए उपयुक्त है। लेकिन कृषि विज्ञान एवं व्याकरण शास्त्र में रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं और खाद्य पदार्थों का संग्रह करती है।
गेहूं में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वह कितना होता है? तो 12% होता है। अगला प्रश्न है, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा को ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, ट्रांसपोर्टेड मृदा। ट्रांसपोर्टेड मृदा क्षेत्रीय मृदा सॉइल को भी कहते हैं, जबकि अलुवियल मृदा को अजोनल मृदा कहते हैं। ड्रिप मृदा को भी अजोनल मृदा ही कहते हैं और ट्रांसपोर्टेड मृदा के अन्य प्रकार जोनल मृदा और इंट्राजोनल मृदा बचाव अजोनल मृदा है। अगला प्रश्न है कि एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? देखिए, आप विभिन्न प्रश्नों को आपने कवर किया होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि जो रेशियो होता है वो 4:2:1 है। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में थोड़ा चेंज हो गया, उसके हिसाब से आंसर आपको सी करना होगा। अक्सर आपने प्रश्नों में देखा होगा, तो रेशियो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, एनपीके दैट इज नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश का आदर्श अनुपातिक प्रयोग वर्ष 2010-11 तक जो रहा 4:2:1 माना जाता था, परंतु वर्ष 2011-12 में यह अनुपात लगभग 6:1 होता है और वर्तमान में जो अनुपात है वह 6.7:2.4:1 है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद जरूर रखना। अगला प्रश्न है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? यह प्रजाति है टमाटर की। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। टमाटर की अन्य उन्नत जो किस्में अर्का विकास, पूसा अर्ली ड्वार्फ आदि। अगला प्रश्न, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है, यदि होता क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा, पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो। आदर्श रूप से मशीन थ्रेशिंग फसल कटाई की तुरंत बाद शुरू किया जाना चाहिए। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा क्लोरपाइरीफस। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन क्लोरपाइरीफस है। क्लोरपाइरीफस एक क्रिस्टलीय कार्ब फास्फेट कीटनाशी है। खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरपाइरीफस को 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किलोग्राम बालू में मिलाकर उचित नमी पर सायंकाल के समय छिड़काव करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। फसल कटाई परीक्षण उत्पादकता की दर यील्ड जो रेट है इसका अनुमान लगाने हेतु किए जाते हैं। या तकनीक गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास तथा जौ इत्यादि फसलों पर आजमाई जाती है। अगला प्रश्न है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारत में रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन डी अंडा और चिकन उत्पादन से। अन्न क्रांतियां, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन है, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से है। अगला प्रश्न है कि केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, वर्तिकाग्र। केसर एक सुगंध प्रदान करने वाला पौधा है जिसकी पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जफरान या सैफरान कहते हैं। सैफरान क्रांति के नाम से जो है जाना भी जाता है केसर उत्पादन के लिए।
ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा अमरूद का। ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है। अमरूद की अन्य किस्में जैसे कि इलाहाबादी सफ़ेदा, सरदार, इलाहाबादी सुरखा, दूधी खाजा, चित्तदार आदि अमरूद की किस्में हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ की 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही जवाब होगा 90 डेसिबल। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ यदि 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए यद्यपि, लेकिन सामान्यतः यह 80 से 100 के बीच रहती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। धान में भूसी का प्रतिशत अनुपात कितना होता है? तो धान होता है, धान में देखेंगे आप भूसी जो आपकी जाएगी लगभग वो 20% होता है पखली उसके ऊपर, ठीक है। तो 20-22% हो जाता है। क्योंकि चावल का रेशियो देखेंगे तो 78 आएगा और भी पॉलिश कर के निकल जाता है लगभग 65-70 किलो। अगला है चावल की उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? 15 किलोग्राम। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? ऑप्शन सी खीरा। हल्की अम्लीय मृदा में खीरा सफलतापूर्वक उगाया जाता है। न्यूट्रल मृदा वो मृदा होगी जिसका पीएच मान 6.6 से लेकर 7.3 तक होता है। इससे कम परास वाली अम्लीय मृदा कहलाएगी। खीरा का पीएच जो मान है रेंज है वो 5.5 से लेकर 7 तक होता है। पूसा रजराज किसकी उन्नत किस्म होती है? ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब है खरबूजा। पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत किस्म है। खरबूजे की अन्य किस्मों में देखेंगे हरा मधु, पंजाब शंकर, MS10 आदि हैं। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर धान सही जवाब होगा। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर रोटेशन धान की फसल के साथ की जाती है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है, उसके बाद फिर मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है और इसे जो है रबी फसल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है नागालैंड। जाबो नागालैंड की एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है जिसका मूल स्थान नागालैंड का किकुरुमा गांव जिला फेक है। जाबो का अर्थ है पानी का प्रबंधन। यह वानिकी कृषि, पशुपालन, अच्छी तरह से स्थापित मृदा और जल संरक्षण आदि संयोजन है। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है 26 मई 2015 को। तो इसी तरह जो है पूरा इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे आपने कवर कर लिया। टोटल 29 प्रश्न पूछे गए, आपने देखा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी के लिए इस पार्ट PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर के इसको अच्छे से कवर कीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो तबीयत थोड़ा अच्छी नहीं है तो आपने यहाँ पर MCQ देख लिया है। अब थ्योरी के पार्ट को आप लोग कवर कर लीजिए और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो घटना चक्र 2022 एडिशन है वह कंप्लीट हो जाता है। अब आपका हिंदी वाला पार्ट बच रहा है जो कि इसमें कि 4 ही चैप्टर हो पाए हैं, तो उसको भी अब जल्दी से जल्दी जो है कवर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।